Rajnikant and Gogorius, and the dashing beautiful director of Star Motion Pictures, Miss Bhumi Vajpayee। भूमि गोल्डन गाउन पहने हुए धीरे धीरे स्टेज पर आई। दोनों के सामने आते ही तालियों और सीटियों की आवाज थम ही नहीं रही थी और सारे कैमरे दीपक खन्ना की ओर जूम हो गए। दीपक जानता था कि अगर भूमि स्टेज पर है तो लोग दीपक का एक्सप्रेशन जरूर देखना चाहेंगे। वो इसके लिए प्रिपेयर था। जैसे ही भूमि ने एनवलप खोला, चारों ओर सन्नाटा छा गया और लोग सांसें बांधे बैठे वो एक नाम सुनने का इंतजार कर रहे थे। भूमि ने कहा, "And the award goes to..." और भूमि की आंखें छलक उठी। आंसू अनायास बहने लगे। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, पैर कांपने लगे, क्योंकि यही वो मंजिल थी, यही वो मील का पत्थर था, यही वो ख्वाब था जिसे दो प्यार करने वालों ने बहुत कुछ खो कर पाना चाहा था। एंड द अवार्ड गोज टू दीपक खन्ना फॉर कुछ तो बात है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दीपक खड़ा होता है। हर किसी का हाथ दीपक को बधाई देने के लिए बढ़ता है। कैमरों की फ्लैश लाइटों की बरसात जैसे दीपक पर हो रही थी। भीड़ के बीच से गार्ड दीपक को ले आ रहे थे। रेड कारपेट पर दीपक ब्लू ब्लेजर, रेड शर्ट और शानदार गॉगल्स के साथ 6 फीट की हाइट लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है। दीपक की चाल के साथ उसकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक देखकर ऐसा लग रहा था कि यह हकीकत नहीं है, बल्कि सच में कोई फिल्म चल रही है। स्टेज पर पहुंचते ही दीपक ने सबसे पहले गॉगल उतार कर जेब में रखा और सुपरस्टार को प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुका, उन्होंने दीपक को पकड़कर गले से लगा लिया। इसी पल सारे लोग तालियां बजाने लगे, क्योंकि महान सुपरस्टार के हाथों अवार्ड लेना ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है, जो आज दीपक को नसीब हुआ था। तालियां लगातार बज रही थी। अवार्ड हाथ में लेकर दीपक उसे देखता रहा। वो माइक के पास खड़ा था। सारी आवाजें बंद हो गई, म्यूजिक भी रुक गया। सब अब दीपक को सुनना चाहते थे। दीपक ने अपनी जानी पहचानी बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, "थैंक यू फिल्म फेयर। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जो मुझसे जुड़े हैं। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचने में मेरा साथ दिया। धन्यवाद उन सभी को जिनका मुझे यहां तक पहुंचाने में हाथ है। मैं पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। यह अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।" दीपक ने बड़ी समझदारी के साथ अपनी स्पीच दी। उसने भूमि का जिक्र नहीं किया और अपनी बात खत्म कर दी। दीपक अपने और भूमि के रिश्तों को पब्लिक इशू नहीं बनाना चाहता था। भूमि भी इस बात को जानती है और इसीलिए उसने अपनी खुशी के आंसू अपनी हंसी के पीछे दबा दिए थे। दीपक ने भूमि की ओर अपना हाथ बढ़ाया और भूमि ने सदाबहार स्माइल देकर दीपक का हाथ थाम लिया। दीपक स्टेज से उतरने में भूमि की मदद करता है। स्टेज से नीचे उतरते ही भीड़ दीपक को घेर लेती है। गार्ड्स दीपक को कवर करके बाहर ले जाते हैं। भूमि वहीं खड़ी रहती है। इधर अनुराग, दीपक का दोस्त, भूमि के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, "थैंक्स भूमि।" भूमि चौंक कर अनुराग की ओर देखती है। "ओह अनुराग, थैंक यू फॉर व्हाट?" "थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो तुमने दीपक के लिए किया।" "कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, वो इसे डिजर्व करता है।" "अच्छा, तो फिर क्या तुम डिजर्व नहीं करती हो कि लोग जाने कि उसकी कामयाबी की वजह तुम हो? देखा ना तुमने, उसने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया।" ये सुनकर भूमि अनुराग की बात पर मुस्कुरा देती है। हॉल धीरे धीरे खाली हो रहा था और सब बाहर निकल रहे थे, लेकिन अनुराग अब भी भूमि से बात करना चाहता है। "वैसे भूमि, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारी कार से ड्रॉप कर दूं?" अनुराग स्माइल के साथ पूछता है। भूमि समझ जाती है कि इसी बहाने अनुराग उससे दीपक के बारे में बात करना चाहता है। कोई और दिन होता तो शायद भूमि मना कर देती, लेकिन आज उसकी लाइफ का सबसे लकी दिन है। वो अनुराग की ओर देखती है और कहती है, "ठीक है।" दोनों हॉल से बाहर आते हैं। ड्राइवर कार के साथ खड़ा है। अनुराग आगे बढ़कर भूमि के लिए दरवाजा खोलता है। भूमि कार में बैठ जाती है। अनुराग उसके साथ बैठता है। अनुराग भूमि से कहता है, "तुम्हें दीपक से बात करनी चाहिए, वो बहुत अकेला है।" लेकिन भूमि दूसरी ओर देखने लगती है। "मैं जानता हूं भूमि कि तुम्हें हर्ट हुआ है, लेकिन कब तक तुम महान बनती रहोगी? कब तक खुद से दुनिया से ये कहती रहोगी कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं?
तुम आज भी उसे चाहती हो। तुम एक बार उससे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। भूमि अनुराग से रोते हुए पूछती है, क्या ठीक हो जाएगा अनुराग? क्या तुम्हें लगता है कि अब भी सब ठीक हो सकता है? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अनुराग निशब्द हो जाता है। क्या दीपक से बात करके मेरे बाबा जिंदा हो जाएंगे? क्या दीपक से बात करके वो वक्त जो मैंने खोया है वो वापस आ जाएगा? वो जो जिल्लत मेरे परिवार ने सही है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। वो एक दिन जो मेरे बाबा ने जेल में बिताए, क्या वो मैं भूल सकती हूँ? कभी नहीं अनुराग, कभी नहीं। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा अनुराग, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हाँ, जब तक मैं सरला देवी राजपूत को उसके किए की सजा ना दे दूं, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। अनुराग को लगा जैसे उसने भूमि को इमोशनल कर दिया। आई एम सॉरी भूमि, लेकिन इस सब में दीपक कहाँ गलत है? तुम जानती हो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भूमि को एक पल के लिए लगा कि शायद अनुराग सही कह रहा है। वो चुप हो गई और फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी और एक गहरी सोच में डूब गई। जाने ना तू जाने ना, सी लिंक पर कार पूरी रफ्तार से चल रही थी और सागर की लहरें दोनों ओर से जैसे आसमान छूने की कोशिश कर रही थी। अनुराग ने चुप्पी तोड़ी। मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया ना? भूमि की आंखों में झांकते हुए अनुराग ने पूछा। भूमि ने एक लंबी सांस ली और अनुराग को घूरते हुए बोली, हाँ अनुराग, दीपक गलत नहीं है और इसलिए आज मैं यहाँ हूं उसकी कामयाबी में उसके साथ, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती उसके लिए। ओके ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मैं एक बात तुमको बता देना चाहता हूं। जब तक दीपक तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ रहेगा, तभी तक वो जिंदगी जिएगा। मुझे इस बात का डर है कि अगर दीपक खन्ना बिगड़ गया तो जितनी कड़वाहट उसके दिल में है, जितना जहर उसने पी रखा है, वो सब कुछ राख करने के लिए काफी है। अनुराग ड्राइवर को कहता है, ड्राइवर कार जरा साइड रोकना। ड्राइवर कार को होटल ओबरॉय के पास रोकता है। अनुराग कार से उतरते हुए कहता है, मैं यहीं उतरूंगा। कार से उतरकर अनुराग भूमि से कहता है, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, सरला देवी ठीक नहीं है, वो बहुत सीरियस है। भूमि चौंक कर अनुराग को देखती है। इसके बाद वो ऐसे दिखाती है जैसे उसे कोई परवाह नहीं। बाय अनुराग, टेक केयर, गुड नाइट। कार चली जाती है। अनुराग हाथ से बाय करता है। जाते जाते अनुराग ने जो कहा वो बात भूमि के कानों में अभी भी गूंज रही थी। सरला देवी राजपूत भूमि की लाइफ का एक काला हिस्सा है, जिसको मिलना तो क्या, भूमि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। सिक्योरिटी गार्ड भागकर गेट खोलता है और कार अंदर आकर रुक जाती है। सृष्टि भूमि की छोटी बहन उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब भूमि घर में आती है तो सृष्टि भूमि से आकर लिपट जाती है। वाओ दी, आप क्या लग रहे हो, डैशिंग, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। मैंने आपको टीवी पर देखा और मैंने उसे रिकॉर्ड भी किया। अच्छा, गुड। इसके बाद भूमि सृष्टि को इग्नोर करने की कोशिश करती है। सृष्टि बहुत एक्साइटेड थी। दी, आप सुपरस्टार रजनीकांत के साथ, सच में बिलीव ही नहीं होता, मजा आ गया। और दीपक जीजू तो अनबिलीवेबल। जीजू शब्द सुनते ही भूमि भड़कते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? सृष्टि को लगा मिस्टेक हुई है। उसने बात घुमाते हुए कहा, दीपक जी भी अच्छे लग रहे थे दी। इसके बाद भूमि गुस्से में सृष्टि की ओर बढ़ने लगती है। जी दीपक जी तो बोला। रुक, अभी बताती हूँ। इसके बाद सृष्टि भागने लगती है। सॉरी दी सॉरी। भूमि उसका पीछा करते करते बेडरूम तक आ जाती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। सच सृष्टि, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मेरे दिल को सुकून मिला है। बेड पर लेटते हुए भूमि बोल रही थी, दीपक ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, आज मैंने उसे वापस कर दिया। अच्छा लगा। अब उसका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। सृष्टि को भूमि की यह बात अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं कहते दी, दीपक ने कभी हमारे साथ एहसान वाली कोई बात नहीं की, तो फिर आप कैसे कर सकते हो? इट्स वेरी बैड। सृष्टि, तुम ये बात नहीं समझोगी। कुछ रिश्ते हमें ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर एक दिन हमें मालूम पड़ता है कि उस पर हमारा हक ही नहीं है।
तब बहुत तकलीफ होती है। मैं जानती हूँ कि किसी के लिए कुछ करके जताना गलत है, और अब मैं गलत ही होना चाहती हूँ, बुरी ही बनना चाहती हूँ, बहुत बुरी। सृष्टि भूमि की बात ध्यान से सुनती है और कहती है, कितनी बुरी? सरला देवी जैसे? हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, सरला देवी जैसे, बल्कि उससे भी बुरी। ओके दी, ओके काम डाउन, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी आप शांत हो जाइए। सृष्टि ने बात काटते हुए कहा, चलो दी कुछ खाते हैं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। भूमि ने उठते हुए कहा, ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। खाने की टेबल पर आज सृष्टि ने भूमि के पसंद के डिश सजाए थे। अरे वाह, आज तो दिल खुश कर दिया तूने सृष्टि, मजा आ गया खाना देख के। थैंक्स दी, आज स्पेशल डे है ना, तो डिनर भी तो स्पेशल होना चाहिए, है ना? जरूर, क्यों नहीं, लेकिन अगर तुम वहां आती तो मुझे और भी अच्छा लगता। हाँ दी, पर क्या करूं, आज ऑपरेशन था, मुझे लगा 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगी, पर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई थी और मुझे लेट हो गया। फिर कब पार्लर जाती, कब ड्रेसअप करती, तो सोचा जाने दो, टीवी पर ही देख लेते हैं। तुम डॉक्टर लोगों की लाइफ भी कोई लाइफ है, इसलिए बोला था कुछ और कर ले, पर तुझे तो महान डॉक्टर बनना था ना। अरे महान से याद आया, वो डॉक्टर मैथ्यू जोसेफ है ना, याद है आपको? वो लंदन वाले? लंदन नहीं, यूके के दी। हाँ यूके के, मुझे ना सिखाया मत कर। बोल क्या हुआ उन्हें? वो इंडिया आ रहे हैं मुंबई में कल। क्यों? भूमि ने झट से पूछा। उनका एक पेशेंट है उसे देखने के लिए, वो उसे देखकर चले जाएंगे। वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से मैं उस पेशेंट को अटेंड करूं, इसलिए कल सुबह 8 बजे मुझे बुलाया है हॉस्पिटल में। कौन है पेशेंट? भूमि ने कुछ सोचते हुए पूछा। पता नहीं दी, डॉक्टर जोसेफ तुम्हारे टीचर हैं, उन्होंने 4 साल तुम्हें यूके में पढ़ाया है, अपने घर पे रखा, और अगर आज उन्होंने तुम्हें बोला है तो उनको अटेंड करना तुम्हारा फर्ज है। अगर समय हो तो उनको कल डिनर पर जरूर बुलाना, मैं भी उनसे मिल लूंगी। नहीं दी, वो शाम को वापस जाएंगे। ओह ओके। तभी भूमि का फोन बजता है। फोन सृष्टि के पास रखा था। भूमि बोलती है, सृष्टि किसका फोन है? जाने ना तू जाने ना, ये धड़कने तेरे बिन चलती ना, कैसी है ये दूरियां तेरे मेरे दिल